हेलो क्लास 6, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड हम यहाँ पे कर रहे हैं साइंस में अपना सेकेंड चैप्टर डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड एंड दिस इज आवर लेक्चर नंबर 2। सो आई होप कि आप सब ने लेक्चर नंबर 1 देखा होगा एंड जो भी डाउट हुए होंगे आपने कमेंट किया होगा, राइट? चलिए, तो जिन भी बच्चों ने कमेंट किया है मैंने उसका आंसर कर दिया था, ठीक है। एंड लेट्स स्टार्ट विद लेक्चर नंबर 2। और देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है नेक्स्ट क्लास, ठीक है। सो लास्ट क्लास में हमने एक्टिविटी 2.1 तक कंप्लीट कर लिया था एंड आज की क्लास में हम एक्टिविटी 2.2 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखो क्या क्या चीज़ें हैं। क्लोज योर आइज फॉर 30 सेकेंड्स एंड थिंक ऑफ वन प्लांट। सो बेसिकली लास्ट क्लास में भी हमने वेराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में बात की थी, राइट? एंड इस क्लास में भी देखो अभी यहाँ पे सबसे पहले क्या कह रहे हैं कि 30 सेकेंड्स के लिए आपको अपनी आंखें बंद करनी है एंड आपको एक प्लांट्स या फिर एक एनिमल के बारे में सोचना है, ठीक है। किसके बारे में सोचना है? प्लांट्स के बारे में सोचना है एंड एनिमल के बारे में सोचना है दैट यू हैव क्लोजली ऑब्जर्व्ड एंड हैव अप्रिशिएटेड वेरी मच। तो ऐसे प्लांट्स के बारे में सोचना है, ऐसे एनिमल के बारे में सोचना है जो आपको बहुत पसंद है, ठीक है, इस टाइप के एनिमल्स एंड प्लांट्स। नाउ each of you can draw the plants and animals that you thought of ऑन दी ब्लैक बोर्ड, ठीक है। तो जो भी एनिमल्स या फिर जो भी आपने प्लांट्स के बारे में सोचा है, आप जिसको मेमोराइज कर रहे हो, उसको आपको ब्लैक बोर्ड पे क्या करना है बेटा? ड्रॉ कर देना है। आफ्टर दैट what are your observations about the various plants and animals that have been drawn? तो जो भी आपने प्लांट्स या फिर एनिमल्स को ड्रॉ किया है उसके बारे में आपकी ऑब्जर्वेशंस क्या है, ठीक है, उसके बारे में आपकी ऑब्जर्वेशंस क्या है ये आपको बताना है। क्लियर? तो देखो यहाँ पे बाकी बच्चों ने क्या किया है, ड्राइंग बनाया है। किसी को मशरूम पसंद है तो किसी ने मशरूम बनाया है ना, किसी ने ग्रास बनाया है, किसी ने देखो स्नेक बनाया है, किसी ने छोटी सी बर्ड बनाई है, किसी ने रैबिट बनाया है, पीकॉक है, टर्टल है, ट्री है। तो इस तरीके की पिक्चर्स जो भी हमने मेमोराइज किया है, जो भी हमको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है उसको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। नाउ इसके बाद, इतना करने के बाद, how many different plants and animals did the entire class drawn on the blackboard? आपको देखना है कि भाई कितने plants and कितने animals बनाए गए हैं ब्लैक बोर्ड पे, बाकी बच्चों ने जो बनाए हैं। and do you think that there may be many more varieties of the plants and animals? yes, जितना इन्होंने बनाया है ना उससे कई ज़्यादा हम plants और animals को और ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि we have millions of plants and millions of animals इन आवर सराउंडिंग्स, ठीक है। यहाँ पे तो गिन के 4-5 प्लांट्स और एनिमल्स बनाए हैं। सोचो, मिलियंस ऑफ प्लांट्स हैं, मिलियंस ऑफ एनिमल्स हैं, उनकी वेराइटीज हैं, तो हम कुछ भी बना सकते हैं जो हमको पसंद हो, राइट? ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अदर देन दोज ड्रॉन ऑन द बोर्ड। ओके, सो the variety of plants and animals found in a particular region contribute to the biodiversity of that region. So what is the biodiversity? See, the plants, the animals, the living creatures, वो सारे के सारे मिलके क्या बनाते हैं? वो सारे के सारे मिलके बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं बेटा? बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं उस एक पर्टिकुलर रीजन का, ठीक है, जिस रीजन के हम प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में बात कर रहे हैं। Now, each member in the biodiversity of a region has different role to play. Yes, तो हर एक बायोडाइवर्सिटी में जितने भी एनिमल्स हैं, जो भी प्लांट्स हैं, तो वो रीजन टू रीजन जो है वो वेरी करते रहते हैं, राइट? कि अगर बहुत ठंडी जगह पे अलग टाइप के प्लांट्स एंड एनिमल्स हमको देखने के लिए मिलेंगे, डेजर्ट एरिया में अलग टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स देखने के लिए मिलेंगे। सो ये जो बायोडाइवर्सिटी है ये रीजन टू रीजन वेरी करती रहती है, चेंज होती रहती है, ठीक। For example, trees provide food and shelter to some bird and other animals. Animals help in spreading seeds after eating fruits and so on. तो देख रहे हो यहाँ पे कैसे इंटर कन्वर्जन हो रहा है, किस तरीके से बर्ड्स जो हैं वो ट्रीज की हेल्प कर रही हैं, ट्रीज जो हैं वो बर्ड्स की हेल्प कर रहे हैं, यानी कि प्लांट्स एनिमल्स की हेल्प कर रहे हैं एंड एनिमल्स प्लांट्स की हेल्प कर रहे हैं। कैसे? तो देखो, प्लांट्स जो हैं वो एनिमल को क्या कर रहे हैं? शेल्टर दे रहे हैं, है ना, और
एनिमल्स क्या कर रहे हैं, उन प्लांट्स के फ्रूट्स को जब खा रहे हैं तो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, थोड़ा थोड़ा फ्रूट्स गिराते चले जाते हैं और वहां पे फिर जर्मिनेशन हो जाता है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से प्लांट्स एंड एनिमल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, कैन यू थिंक ऑफ मोर सच एग्जाम्पल्स? क्या आप और ऐसे एग्जाम्पल सोच सकते हो? बताओ, सोच सकते हो, नहीं सोच सकते? दिस शोज दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। यस, प्लांट्स एनिमल्स एक दूसरे पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते ही होते हैं। ठीक है, जैसे हम प्लांट्स और एनिमल्स दोनों पे डिपेंडेंट है, प्लांट्स एंड एनिमल्स हम पे भी डिपेंडेंट है। ठीक है, चाहे डायरेक्टली डिपेंडेंट हो चाहे इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हो, बट डिपेंडेंट होते हैं। अगर हम एक बायोडाइवर्सिटी का हिस्सा हैं, ठीक है, तो हर चीज एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती है। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट इज 2.2, हाउ टू ग्रुप प्लांट्स एंड एनिमल्स। यहाँ पे हम प्लांट्स को, एनिमल्स को किस तरीके से ग्रुप करेंगे इसके बारे में बात कर रहे हैं। सो हाउ वुड यू अरेंज योर बुक्स एंड नोटबुक्स इन ग्रुप्स? किस तरीके से करते हो? या तो आप सब्जेक्ट वाइज करते होंगे, या तो उनके साइज के वाइज पे करते होंगे कि कोई बड़ी सी बुक है तो उनको अलग रख देंगे, छोटी छोटी बुक्स को एक साथ रख देंगे, नोटबुक्स को हम एक साथ रख देंगे, पतली पतली बुक्स को हम एक साथ रख देंगे, मोटी मोटी बुक्स को हम एक साथ रख देंगे, राइट? तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, अपने बुक्स और नोटबुक को कैटेगराइज करते हैं, उनको हम अरेंज करके रखते हैं। ठीक है, Would arranging them in a group help you to better organize your school bag? ऐसा होता है ना? नहीं तो अगर हम सारी की सारी बुक्स और कॉपी ऐसे उठाएंगे, बैग के अंदर भर देंगे, फिर स्कूल जब हम जाएंगे देखेंगे अभी तो हिंदी का पीरियड चल रहा है, अब हिंदी की बुक और कॉपी ढूंढ रहे, नहीं मिलती है ना? तो जब तक हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज वे में नहीं रखेंगे तब तक हमारे लिए उसको ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से चाहे हम बुक्स नोटबुक्स की बात करें, अपने घरों में चीज़ों की बात कर लेते हैं, है ना? हमारे घरों में जो चीज़ें हैं वो भी तो एक ऑर्गेनाइज वे में ही रखी जाती है। जैसे कि कपड़े कहाँ पे रखे जाते हैं, ठीक है, हाँ, वो वाली चेयर के बारे में बात नहीं कर रही कि एक ही चेयर पे सारे कपड़े पड़े रहते हैं, उसको छोड़ के वैसे कपड़े कहाँ पे रखे जाते हैं, अलमीरा में रखे जाते हैं, है ना? तो अगर कोई बोलेगा कि भाई टी शर्ट लेकर आ जाओ, शर्ट लेकर आ जाओ, तो आप कहाँ से लेकर आओगे? अलमीरा खोलोगे और वो लेकर आओगे। ठीक है, अगर कोई बोलेगा कि भाई मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए, तो खाना आप कहाँ से लेकर आओगे? अलमीरा खोल के तो खाना नहीं दोगे, किचन में जाके खाना दोगे। क्यों? क्योंकि आपने हर एक चीज के लिए उसको उसकी जगह पे सेट कर दिया है। ठीक है, और आपने उसको अरेंज कर दिया और ये चीज आपके दिमाग में फीड हो गई है कि हाँ भाई अगर मुझे ये चीज चाहिए होगी तो मुझे इस प्लेस पे जाना पड़ेगा और आसानी से मुझे ये चीज मिल जाएगी। वाई? है ना, क्यों मिल जाएगी? क्यों? क्योंकि हमने उसको पहले से ही अरेंज कर दिया है, इस वजह से हमको वो चीज मिल जाएगी। ठीक है, नाउ लेट अस लुक एट द वर्ल्ड अराउंड अस। तो अब हम अपने वर्ल्ड को देखते हैं, अपने आसपास की दुनिया को देखते हैं। वी आर सराउंडेड बाय अ वेराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, है ना? हमारे आसपास बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारे एनिमल्स प्रेजेंट हैं विद डिफरेंट फीचर्स about which you have learned in section 2.1. yes, अलग अलग प्लांट्स, अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग फीचर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अलग अलग प्लांट्स, अलग अलग एनिमल्स के क्या चीज प्रेजेंट होते हैं बेटा? उनके अलग अलग फीचर्स प्रेजेंट होते हैं। वो किस तरीके से खाना खाते हैं, किस तरीके से मूव करते हैं, किस प्लेस पे रहना पसंद करते हैं, ये सारी चीजें अलग अलग होती हैं। ठीक है, so we can group them based on similarities and differences among them. तो उन्हीं के बेसिस पे हमने एनिमल्स को कैटेगराइज कर दिया। ठीक है, उनको क्या कर दिया? ग्रुप कर दिया। नाउ एक्टिविटी 2.3, let us group. Okay, so collect pictures of various other plants and animals. कट देयर पिक्चर्स फ्रॉम ओल्ड मैगजीन्स। आपको पिक्चर्स को कट करना है कहाँ से? ओल्ड मैगजीन से, न्यूज़पेपर से, चार्ट एंड दी अदर सोर्सेस। तो जितने भी आपके पास पुरानी बुक्स हैं, ठीक है, आपकी 5th की बुक्स हैं, तो उनमें से आप क्या करोगे? अच्छे अच्छे प्लांट्स की, अच्छे अच्छे एनिमल्स की पिक्चर को कट कर लोगे, जो कि आप जनरली करते भी होंगे, है ना? करते हो कि नहीं करते हो? कि अब ये पुरानी बुक हो गई है, इसका हम क्या ही यूज करेंगे, क्यों ना इसमें से कुछ इंटरेस्टिंग पिक्चर्स कट कर लेते हैं। मैंने ये बहुत किया और बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, और उससे हम एक नई ना, पता है, स्क्रैप बुक बनाते थे, मजा आ जाता था। ठीक है, paste each of these picture on a different card. Divide your class in group 5 to 6 student each. ठीक है, अब आपकी क्लास में जितने भी बच्चे हैं, आपको क्या करना है? 5-6 बच्चों का एक एक ग्रुप बनाना है। क्लियर? नाउ
pull the card prepared by the students in your group. Observe various features of the plants and animals shown on the card. तो आपको क्या करना है, पहले आपने ग्रुप बना लिया, 5 से 6 बच्चों का एक ग्रुप बनाना है ना, ग्रुप ऑफ 5 to 6 स्टूडेंट ईच। फिर उसके बाद आपको उनको कार्ड देना है, उसमें जितने भी कार्ड देना है, क्या देना है, कार्ड, CARD वाला कार्ड, हाँ, तो उनको कार्ड देना है, ठीक है। उसमें जो भी प्लांट्स एंड एनिमल्स बने होंगे, जो भी उसमें ड्राइंग की गई होगी, उसको ऑब्जर्व करना है, उसके फीचर्स को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। एंड recall the features of the plants and animals that you have listed in table 2.1 and 2.2। और जो भी फीचर्स आपने 2.1 and 2.2 में लिखा था, जो कि हमने लेक्चर 1 में किया था, ठीक है, उन फीचर से आप मैच कर सकते हो, उससे कंपेयर कर सकते हो। क्लियर है? ग्रुप देम ऑन द बेसिस ऑफ द कॉमन फीचर्स। तो उनको उनके कॉमन फीचर्स से उनको ग्रुप कर दो। कॉमन फीचर्स कैसे? एरिया वाइज कॉमन फीचर्स हो सकते हैं, ठीक है, कौन से एनिमल्स पानी में रहते हैं, कौन से एनिमल्स जमीन पे रहते हैं, या फिर एनिमल्स फ्लाई करते हैं, तो उनके मूवमेंट के बेसिस पे भी आप उनको अरेंज कर सकते हैं, है ना, कि भाई नहीं, नॉट मूवमेंट, उनके क्या बोल सकते हैं हम उनको, कि कहाँ पे रहना पसंद करते हैं, उसके बेसिस पे भी आप उनको अरेंज कर सकते हैं। वाइल्ड एनिमल है कि डोमेस्टिक एनिमल है, इसके बेसिस पे भी आप एनिमल्स को कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है, इनके बेसिस पे भी आप बेटा क्या कर सकते हो, एनिमल्स को कैटेगराइज कर सकते हो। शेयर एंड डिस्कस द बेसिक ऑफ द ग्रुपिंग यू हैव मेड विद अदर्स ग्रुप इन योर क्लास। सो जिस तरीके से, जिस भी बेसिस पे आपने प्लांट्स और एनिमल्स को कैटेगराइज किया है, जिस भी बेसिस पे आपने प्लांट्स और एनिमल्स को ग्रुप किया है, ठीक है, तो वो आपको अपने बाकी के जो ग्रुप मेंबर है या फिर बाकी के जो टीम है, उनसे भी आपको डिस्कस करना है। वो भी तो बताएंगे ना फिर आपको कि उन्होंने किस बेसिस पे एनिमल्स एंड प्लांट्स को कैटेगराइज किया है, राइट। You will be surprised to see that the basis used by the different group may vary। ठीक है, ये जान के आप बहुत ज्यादा हैरान हो जाएंगे that the basis used by the different group may vary। What do you think are the reason behind it? तो जो भी आपने देखो ग्रुपिंग की है, उसमें भी और ज्यादा आपको वेरिएशंस देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि मान लो हमने सारे के सारे एक्वेटिक एनिमल्स को एक साथ रख दिया, ठीक है। अब एक्वेटिक एनिमल्स में कुछ ऐसे एनिमल्स होंगे जो बहुत ज्यादा छोटे छोटे होंगे, कुछ ऐसे एनिमल्स होंगे जो बहुत ज्यादा बड़े होंगे, ठीक है। या फिर जब हमने रीजन वाइज रख दिया कि इस एरिया में यही एनिमल और यही प्लांट मिलते हैं, तो अगर एनिमल की बात करें तो रीजन सेम है, बट उनका मूवमेंट अलग है। कुछ भागते हैं, रन करते हैं, कुछ सिर्फ वॉक करते हैं, कुछ क्रॉल करते हैं, तो उनके मूवमेंट की बेसिस पे भी वो अलग हो जाएंगे, है ना। तो यही सब जान के आप बहुत ज्यादा ना सरप्राइज हो जाएंगे। जैसे आपका सरप्राइज टेस्ट होता है तो आप सरप्राइज हो जाते हो ना, वैसे ही। हाँ, So different student might have choose different common features for the grouping। अब देखो सबने अपनी अपनी सोच के हिसाब से ही चीजों को ग्रुप करना यहाँ पे स्टार्ट किया होगा, राइट। आप किस तरीके से चीजों को ग्रुप करते हैं ये आप यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये मौका मिले कि भाई आपको ही टीम बनानी है, तो आप किस बेसिस पे प्लांट्स और एनिमल्स को कैटेगराइज करेंगे, ये चीज आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। क्लियर है बेटा? यस। So, for example, some students may have chosen the height of the plants basis of the grouping, while others might have chosen presence or absence of the flower, है ना। प्लांट्स को अगर हम कैटेगराइज कर रहे हैं तो हर्ब्स, शर्ब्स, ट्री, क्रीपर, क्लाइंबर, इन सब के बेसिस पे प्लांट्स को क्या कर रहे हैं, कैटेगराइज कर रहे हैं, है ना। कि कुछ प्लांट्स होते हैं जो बहुत 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 छोटे होते हैं, कुछ होते हैं जो हमसे भी बड़े होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी लाइफ स्पैन जो है वो 1 साल तक ही रहती है, एंड कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो सालों साल तक टिके रहते हैं, है ना। 100 साल, 2 साल तक ये टिके रहते हैं, ठीक है। तो उस बेसिस पे भी हम प्लांट्स को कैटेगराइज करते हैं, ठीक है बेटा। नाउ flowers as the basis for the grouping plants। Now see figure 2.2। चलिए देखते हैं फिगर 2.2 यहाँ पे क्या है। ओके, देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, प्रेजेंस या फिर एब्सेंस ऑफ फ्लावर। प्लांट्स को हम कैसे कैटेगराइज कर रहे हैं कि भाई उसमें फ्लावर है कि नहीं है, ठीक है। सेकेंड, उनके स्टेम के बेसिस पे कि उनकी स्टेम सॉफ्ट है कि हार्ड है। थर्ड, ईटिंग हैबिट्स, ठीक है, कि किस एरिया में किस टाइप के जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, वो कहाँ पे रहते हैं, एंड उनकी ईटिंग हैबिट्स क्या है, एंड प्लेस दे लिव, ठीक है भाई। नाउ
सम पॉसिबल क्राइटेरिया ग्रुपिंग फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो बेसिकली ये तो हमारा एनिमल्स के लिए हो जाएगा एंड ये हमारा किसके लिए हो जाएगा बेटा, प्लांट्स के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ चीजें यहाँ पे हमारी एनिमल्स के लिए हो जाएंगी एंड कुछ चीजें यहाँ पे हमारी प्लांट्स के लिए हो जाएगी। क्लियर? नाउ you may have grouped animal based on varied features such as what they eat, ठीक है, किस टाइप का वो खाना खाते हैं, कहाँ पे वो रहते हैं, एंड व्हाट कलर दे एंड हाउ दे मूव, उनका कलर क्या है, कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, ठीक है, एंड किस तरीके से वो मूव करते हैं। इन सब के बेसिस पे हम एनिमल्स को कैटेगराइज करते हैं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग? अब ग्रुपिंग का इंपॉर्टेंस क्या है? टू मेक स्टडी इजियर, है ना, ताकि हम उनकी स्टडी आसानी से कर सके, तभी ग्रुपिंग करने का फायदा होता है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, grouping make it easier to understand and study plants and animals on the basis of their similarities and differences. So यहाँ पे बेटा हम चीज़ों को ग्रुप करेंगे उनकी सिमिलैरिटी के बेसिस पे, उनके डिफरेंसेस के बेसिस पे। क्लियर है? क्या उनकी सिमिलैरिटीज हैं एंड क्या उनके डिफरेंसेस हैं। So you will learn more about the importance of grouping in our daily life in this chapter material around us. तो हम चीज़ों को क्यों ग्रुप करते हैं ये आप ज़्यादा बेहतर तरीके से किस में समझ पाएंगे? आप ही की बुक में एक चैप्टर है दैट इज मटीरियल अराउंड अस, वहाँ पे आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे और किस किस तरीके से हम चीज़ों को ग्रुप करते हैं ये भी आपको वहाँ पे पता चलेगा। ठीक है, बाकी जो बेसिक इन्फो थी वो मैंने आपको बता दी है कि क्यों हम चीज़ों को ग्रुप करते हैं, ताकि उनको स्टडी करना हमारे लिए आसान हो जाए। ठीक है, इस वजह से। राइट नाउ 2.2.1 हाउ टू ग्रुप प्लांट्स। अब हम यहाँ पे प्लांट्स को किस तरीके से ग्रुप करेंगे इसके बारे में बात कर लेते हैं। सो You must have noticed that plant shows variation in the features related to stem, leaves, flower and more. तो जब भी हम plants के बारे में बात करते हैं तो हमने जितने भी plants को observe किया होता है उसमें हमको कहाँ कहाँ differences देखने के लिए मिलते हैं। हमें difference देखने के लिए मिलता है उनके leaf में भी, yes यहाँ पे लिखा नहीं है बट है, उनके leaf में, उनके stem में, उनके flower में, ठीक है, उनकी height में, हर चीज में हमको ये डिफरेंस देखने के लिए मिलता है कि कितना थिकनेस है, क्या है, क्या नहीं है। द स्टेम ऑफ डिफरेंट प्लांट्स वेरी इन द थिकनेस, हाइट, हार्डनेस, व्हाइल द लीफ में वेरी इन शेप, कलर, साइज एंड अरेंजमेंट। तो स्टेम हो सकता है कि बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो, टेंडर हो, या फिर बहुत ज्यादा हार्ड भी हो सकता है। ठीक है, लीफ के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत छोटी छोटी लीव्स भी हो सकती है, बहुत ब्रॉड लीव्स भी हो सकती हैं, है ना। तो इस तरीके से हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे। अलग अलग प्लांट्स के अलग अलग कलर भी हो सकते हैं, उनके फ्लावर्स के अलग अलग कलर हो सकते हैं, राइट, अलग अलग साइज हो सकते हैं। You might have tried grouping the plants in activity 2.3 using one of these features. ठीक है, तो यहाँ पे हमको एक्टिविटी 2.3 में प्लांट्स को ग्रुप करना है इन्हीं फीचर्स के बेसिस पे। ठीक है, इन्हीं में से किसी एक फीचर्स की बेसिस पे हम प्लांट्स को क्या करेंगे बेटा, कैटेगराइज करेंगे। सो यू माइट हैव ऑल्सो लर्न इन अर्लियर क्लासेस दैट प्लांट्स कैन बी ग्रुप इनटू हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज बेस्ड ऑन देयर हाइट एंड टाइप ऑफ द स्टेम। ठीक है, प्लांट्स को इनिशियल स्टेज पे हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं कि प्लांट्स जो है वो हर्ब्स की कैटेगरी में आ रहा है या फिर श्रब्स की कैटेगरी में आ रहा है। ठीक है, उसका क्या हाइट है, उसका कैसा स्टेम है, इस बेसिस पे हम प्लांट्स को आसानी से कैटेगराइज कर लेते हैं। ठीक है, Let us study the features of the plants in more detail. अब प्लांट्स के फीचर्स के बारे में हम और डिटेल में यहाँ पे जानेंगे and group them on that basis, और उसी के बेसिस पे हम इनको ग्रुप करेंगे। ठीक है, नाउ एक्टिविटी 2.4 लेट अस ग्रुप। चलिए अब हम प्लांट्स को ग्रुप करते हैं। ठीक है, नाउ लेट अस गो ऑन अ नेचर वॉक। फिर से निकल पड़ो नेचर वॉक पे। ठीक है, अगेन फॉर सम मोर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो हम कितनी बार जा रहे हैं, ये दूसरी बार है जहाँ पे हम नेचर वॉक के लिए जा रहे हैं। इससे पहले हम लेक्चर 1 में भी नेचर वॉक पे गए थे, लेक्चर 2 में भी हम फिर से नेचर वॉक पे जा रहे हैं। वैसे तो जाना हमको डेली ही चाहिए, है ना। जाते हो नहीं जाते हो, सुबह सुबह क्या आप वॉक करने के लिए जाते हैं पार्क में या फिर छत पे ही टहल लेते हैं, क्या करते हो बताओ मुझे फटाफट से। हाँ, सो लेट अस गो ऑन अ नेचर वॉक। एक बार नेचर वॉक पे फिर से चलते हैं अगेन फॉर सम मोर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस। Look closely at the height of a different plant. ठीक है,
जितने भी प्लांट्स वहां पे हैं उनके हाइट को आपको ऑब्जर्व करना है। आर दीज प्लांट शॉर्टर देन यू, एज टॉल एज यू और टॉलर देन यू। देखो क्या कह रहे हैं, किस बेसिस पे हम प्लांट्स की हाइट को मेजर करेंगे कि भाई जो प्लांट्स है हमारे पास क्या वो आपसे छोटे हैं, क्या वो आपकी हाइट के हैं या फिर वो आपकी हाइट से बड़े हैं। क्या समझे कि प्लांट्स की हाइट को हम कैसे मेजर करेंगे, क्या प्लांट्स आपसे छोटे हैं, क्या प्लांट्स आपकी हाइट के हैं, क्या प्लांट्स आपकी हाइट से बड़े हैं। तो इन 3 बेसिस पे हम प्लांट्स को पहले कैटेगराइज कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है। इन 3 बेसिस पे हम प्लांट्स को बेटा कैटेगराइज कर लेंगे। सो इज द स्टेम ब्राउन और ग्रीन, फिर आपको चेक करना है कि जो भी इनकी स्टेम है वो ब्राउन कलर की स्टेम शो हो रही है या फिर ग्रीन कलर की स्टेम शो हो रही है। टच एंड फील देयर स्टेम। ठीक है, अब देखो कलर देख लिया हमने, उसके बाद जो स्टेम है उनका वो बहुत ज्यादा टेंडर है, सॉफ्ट है या फिर हार्ड है। अब आपको ये चेक करना है एंड ट्राई टू बेंड देम जेंटली, ऐसा तोड़ ही नहीं देना है भाई, हाँ उनको नुकसान नहीं पहुंचाना है। ठीक है, आराम से उसको बेंड करके देखो कि क्या उनके स्टेम्स बेंड हो पाते हैं या नहीं हो पाते। क्लियर है, क्या उनके स्टेम्स बेंड हो पाते हैं या नहीं हो पाते। कैन यू बेंड द स्टेम इजिली और इट इज स्टिफ, क्या आप उनके स्टेम को इजिली बेंड कर पाते हैं या फिर उनका जो स्टेम है वो बहुत ज्यादा टफ है, स्टिफ है। टेक केयर दैट स्टेम डू नॉट ब्रेक, इस तरीके से आपको इतनी सफाई से आपको काम करना है कि इसका स्टेम जो है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, समझे ना, ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑल्सो ऑब्जर्व फ्रॉम वेयर द ब्रांचेस ऑफ द प्लांट्स राइजेस, और फिर आपको देखना है कि प्लांट जो है उसमें ब्रांचेस कहाँ कहाँ से निकल रहे हैं। ठीक है, उस प्लांट में से ब्रांचेस जो है वो कहाँ कहाँ से निकल रहे हैं ये भी आपको ऑब्जर्व करना है। वेदर दे राइज क्लोज टू द ग्राउंड और हायर अपॉन द स्टेम, आपको देखना है कि बिल्कुल जैसे कि ट्री है इसी ये रूट्स के पास से ही ब्रांचेस निकल रहे हैं या फिर ऊपर जाके ब्रांचेस निकल रहे हैं, तो ये चीज भी आपको नोटिस करनी पड़ेगी। राइट, fill in your observation in table 2.3, a few examples are already given, कुछ examples आपको यहाँ पे already given है and कुछ अपने examples यहाँ पे बेटा हमको लिखने हैं। ठीक है, क्लियर है, कुछ अपने examples हमको यहाँ पे लिखने हैं। So this is table 2.3, grouping of plants based on the height and nature of the stem। ठीक है, क्या क्या चीजें हैं हमारे पास, नेम ऑफ द प्लांट, हाइट में देखो सबसे पहले मैंगो के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैंगो कैसा होता है, टॉल होता है। इसके स्टेम के बारे में बात करें तो ब्राउन है, हार्ड है एंड थिक है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या कह रहे हैं कि इसके जो ब्रांचेस है वो ग्राउंड से निकल रहे हैं या फिर थोड़ा ऊपर आके निकल रहे हैं, तो हायर अप ऑन द स्टेम, तो ये ट्रू हो जाएगा, यस हो जाएगा। एंड नेम द प्लांट, तो मैंगो ट्री होता है, हर्ब्स या फिर शर्ब्स नहीं होता है, क्या होता है बेटा, मैंगो ट्री होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर रहे हैं यहाँ पे रोज के बारे में। तो रोज की जो हाइट है वो कैसी होती है, मीडियम होती है, यानी कि हमारे हाइट के बराबर की ही इसकी हाइट होती है। ठीक है, उसके बाद भाई ये इसका स्टेम कैसा है, ब्राउन कलर का स्टेम होता है, ये भी हार्ड होते हैं, थिन होते हैं, लेकिन इनमें जो ब्रांचेस निकलती हैं वो बिल्कुल ग्राउंड से ही निकलना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे यस आया है। और ये किसकी कैटेगरी में आ रहे हैं, ये शर्ब्स की कैटेगरी में आ रहे हैं। किसकी कैटेगरी में आ रहे बेटा, ये शर्ब्स की कैटेगरी में आ रहे हैं। इसके बाद आ गया हमारा टमेटो। टमेटो कैसा होता है, शॉर्ट होता है, छोटा होता है, हमारी हाइट से तो बहुत ही छोटा होता है टमाटर, है ना। एंड इसके जो स्टेम होते हैं वो कैसे होते हैं, ग्रीन कलर के स्टेम होते हैं, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, आसानी से बेंट हो जाते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं एंड आसानी से बेंट हो जाते हैं। क्लियर है, फिर ग्रीन है, टेंडर है, थिन है, बहुत ज्यादा पतले होते हैं, और ये इनकी भी ब्रांचेस जो है वो ग्राउंड से निकलना ही शुरू हो जाते हैं। और ये किस कैटेगरी में आ रहे हैं, ये हमारे हर्ब्स की कैटेगरी में आ रहे हैं। तो ऐसे ही आपको और प्लांट्स के बारे में सोचना है। चलो फोर्थ हम यहाँ पे बात कर लेते हैं नीम के बारे में। ठीक है, फोर्थ हमने यहाँ पे बात कर लिया बेटा नीम के बारे में। तो नीम कैसा होता है, हाँ टॉल है, मीडियम है, शॉर्ट है, कैसा होता है, टॉल होता है भाई, हाँ टॉल होता है। अब अगर हम इनके ब्रांचेस के बारे में बात करें, सॉरी स्टेम के बारे में बात करें, तो इनका स्टेम कैसा होता है बेटा, ब्राउन है, हार्ड है एंड थिक है ना, ब्राउन है, हार्ड है
और थिक है, ठीक है। ग्राउंड से इसमें ब्रांचेस निकलते हैं नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। ऊपर जाके इसके ब्रांचेस हमको देखने के लिए मिलते हैं। नीम का पौधा देखा है ना? हाँ, क्या आप सभी ने नीम का पौधा देखा है या नहीं देखा, ये बता दो। देखा है, ठीक है। और ये क्या है? ये एक ट्री है, ट्री, ठीक है, ये एक ट्री है। तो इसी तरीके से आपको और अपनी तरफ से देखो, 3 हमको बुक में हिंट दिया था, 1 मैंने आपको करा दिया है, 3 आप सोच लोगे कि एक और करा दूं मैं, क्या बोलते हो? 3 आप सोच लेंगे कि मुझे एक और कराना पड़ेगा। ग्रास के बारे में बात कर लें, चलो मैं एक और करा देती हूँ, 2 मैं करा देती हूँ, 2 सोचने का काम आपका है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ग्रास के बारे में बात करूं तो कैसा होता है? बहुत ज्यादा शॉर्ट होता है। कैसा होता है बेटा? बहुत ज्यादा ये शॉर्ट होता है, ठीक है। शॉर्ट है, ग्रीन है, टेंडर है और यहाँ पे थिन है। अब इसके ब्रांचेस के बारे में अगर हम बात करें तो इसके ब्रांचेस कैसे होंगे? हाँ, इसके ब्रांचेस हमको दिखेंगे क्या? कहां से दिखेंगे? मतलब ऊपर जाके दिखेंगे, नीचे जाके दिखेंगे? क्या लगता है आपको इसके ब्रांचेस कैसे होंगे? हाँ, कैसे होंगे बेटा? देखो, ऐसा इसमें ऐसा कोई ब्रांचेस तो होता नहीं है। अच्छा, ये किसका एग्जाम्पल है? हाँ, ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा? ये भी हमारा हर्ब्स का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। ये भी हमारा किसका एग्जाम्पल हो जाएगा बेटा? हर्ब्स का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब इसी तरीके से आप और प्लांट्स के बारे में 2 लिख सकते हैं एंड मुझे इसका आंसर ग्रुप में चाहिए। आप कॉपी में लिखेंगे, पूरा टेबल बनाएंगे जितना मैंने लिखा है, उसके आगे 2 टेबल और इसको ऐड ऑन करेंगे, फोटो क्लिक करेंगे, ग्रुप में शेयर करेंगे एंड आई होप कि आप ग्रुप में हो। जो बच्चे ग्रुप में नहीं हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पे बेटा आपको लिंक मिल जाएगा एंड वहां से आप हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? चलिए, नाउ what differences do you observe among herbs, shrubs and trees? तो आपने क्या देखा? तो हमने इनमें डिफरेंसेस देखे ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ब्रांचेस, कि कहां से ब्रांच निकल रहे हैं, ठीक है। हाउ कैन यू ग्रुप प्लांट्स एज herbs, shrubs and trees based on the data entered in table 2.3? Now, some plants grow really tall and have a hard thick brown and the woody stem. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा टॉल होते हैं, है ना, बहुत ज्यादा बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, राइट। वो बहुत ज्यादा थिक होते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, ठीक है। उनका जो स्टेम होता है वो ब्राउन होता है, वुडी है, ठीक है। उनके जो स्टेम्स होते हैं वो कैसे होते हैं? बहुत ज्यादा टफ होते हैं, स्टिफ होते हैं, ठीक है। Their branches typically start higher up on the stem and away from the ground. और इन टाइप के प्लांट्स में जो ब्रांचेस निकलते हैं, ठीक है, वो बिल्कुल ग्राउंड से नहीं निकलते, थोड़ा ऊपर जाके इनके ब्रांचेस आते हैं। क्लियर है? थोड़ा ऊपर जाके इनके ब्रांचेस दिखाई देंगे आपको। These plants are called trees. और इस टाइप के प्लांट्स को बेटा हम क्या कहते हैं? तो इस टाइप के प्लांट्स को हम ट्रीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ मैंगो ट्री, अभी ऊपर लिखवाया था, और नीम ट्री, ठीक है। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये सब किसके एग्जाम्पल है? बताओ जरा, किसके एग्जाम्पल है बेटा? ये सब ट्रीज के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। किसके एग्जाम्पल है? ट्रीज के एग्जाम्पल्स हैं। नाउ सम प्लांट्स आर नॉट एज टॉल एज ट्रीज। कुछ प्लांट्स देखो ट्री जितने लंबे नहीं होंगे, है ना। कुछ प्लांट जो है बेटा वो ट्री जितने लंबे नहीं होंगे। दीज प्लांट्स ऑफन हैव मेनी ब्राउन वुडी स्टेम दैट स्टार्टेड ब्रांचिंग वेरी क्लोज टू द ग्राउंड। मतलब कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो थिक होंगे, ब्राउन उनकी स्टेम होगी, वुडी स्टेम होगी, बट उनके जो ब्रांचेस है वो उनके ग्राउंड से ही निकलना शुरू कर देंगे, मतलब बहुत नीचे से ही उनके ब्रांचेस आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। दीज स्टेम्स आर हार्ड बट नॉट एज थिक एज द स्टेम ऑफ द ट्री। इनके भी स्टेम हार्ड होते हैं बट इतने हार्ड नहीं होते जितने पेड़ के स्टेम हार्ड होते हैं। These plants are called shrubs. तो इनको हम क्या कहते हैं बेटा? इनको हम shrubs कहते हैं। जैसे रोज का प्लांट, तो याद रखना shrubs जो होते हैं वो हमारी हाइट के होते हैं, ट्री जो होते हैं वो हमारी हाइट से बड़े होते हैं, एंड herbs जो होते हैं वो छोटे 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 होते हैं, ठीक है, हमारी हाइट से तो बहुत छोटे होते हैं, राइट। नाउ फॉर एग्जाम्पल रोज प्लांट इज अ shrub, तो shrubs का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? रोज प्लांट हो जाएगा। Some plants are typically small with soft and green stem, ठीक है। कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, ग्रीन होते हैं, छोटे छोटे से होते हैं, ऐसे बहुत ज्यादा हम क्या बोल सकते हैं, आराम से मुड़ जाने वाले होते हैं, है ना।
उनको हम क्या कहते हैं बेटा, उनको हम हर्ब्स कहते हैं। क्या कहते हैं, उनको हम हर्ब्स कहते हैं। तो ये हमारी हर्ब्स की कैटेगरी आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल टोमेटो प्लांट इज हर्ब्स। Now, some plants with weak stem need support, climb and grow are called climbers. तो कुछ प्लांट्स आपने ऐसे भी देखे होंगे जो किसी के सहारे ऐसे ऊपर चढ़ जाते हैं, है ना। कुछ प्लांट्स आपने ऐसे भी देखे होंगे। Some plants creep along the ground, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, क्रीपर कहते हैं, ठीक है। What can be other features on the basis of which you can group plants? Let us perform another activity. So अभी देखो, तीन चीजों के बारे में हमने जाना एंड थोड़ा सा हमको एक और आइडिया मिल गया कि एक और टाइप का प्लांट्स होता है, दैट इज कॉल्ड क्रीपर एंड क्लाइंबर, ठीक है। क्रीपर क्या होते हैं, जो ऐसे जमीन पे फैल जाते हैं, एंड क्लाइंबर्स क्या होते हैं, जो किसी के सहारे ऐसे ऊपर चढ़ जाते हैं। जैसे कि बिटर गॉड का आपने पौधा देखा होगा, है ना, यानी कि करेला का आपने पौधा देखा होगा, वो किसी के सहारे ऐसे ऊपर चढ़ जाता है। पंपकिन की बात करें, वाटरमेलन की बात करें, तो आपने देखा होगा कि इनके जो फ्रूट्स होते हैं बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं एंड इनका स्टेम इतना ज़्यादा वेट कैरी नहीं कर सकता, इसीलिए ये ज़मीन पे फैल जाते हैं। तो इस टाइप के प्लांट्स को हम क्रीपर कहते हैं। क्लाइंबर एंड क्रीपर समझ में आया, राइट। और किन किन तरीके से हम प्लांट्स को डिफाइन कर सकते हैं, प्लांट्स को कैटेगराइज कर सकते हैं, ये हम जानेंगे एक्टिविटी 2.5 में, ठीक है। एंड एक्टिविटी 2.5 बेटा हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। कब करेंगे बेटा हम एक्टिविटी 2.5 हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्या इतनी चीजें क्लियर हैं जितना हमने आज की क्लास में पढ़ा, राइट। तो अब आपका होमवर्क क्या है कि आपको वो जो दो प्लांट्स के बारे में लिखना है वो आपको पूरा लिखना है, फोटो क्लिक करके मुझे ग्रुप में शेयर कर देना है, ठीक है। बाकी का डिस्कशन हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। बाकी लेक्चर आपको कैसा लगा, ठीक है, और आप कहाँ से ये लेक्चर देख रहे हैं, ये चीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लियर है, ताकि मुझे पता चले कि यस इतने दूर दूर से बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं। ओके, चलो आज के लिए इतना काफी है, बाकी का डिस्कशन हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।